नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आप कैसे घर बैठे अपने एसबीआई का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर योनो ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग पहली बार इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ परमिशन अलाउ करनी है और यहाँ पर हमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। ये सब करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐप के जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर खाता ओपन करने के लिए हमें इन 4 स्टेप को पूरा करना होगा और इसके लिए अब हमें नीचे लेट्स बिगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ सबसे पहले ये हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये नीचे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई CKYC नंबर है, तो हमें यहाँ पर नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमसे हमारा आधार नंबर मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने सब कुछ अच्छे से रीड कर लिया है, तो हाँ हमने सब कुछ रीड कर लिया है। हम लोग इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फ़ोन पे एक OTP आया होगा और ये OTP उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ये OTP लिखने के बाद हम लोग यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद ये हमसे हमारा पैन नंबर और हमारा नाम पूछ रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद एक बार फिर से आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा और वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अब ये आपसे अपनी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आगे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपके फादर का या फिर आपके हस्बैंड का नाम पूछ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आपसे आपका प्रोफेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना कोई भी प्रोफेशन लिख सकते हो। उसके बाद ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछ रहा है। आपकी सैलरी की डिटेल भरने के बाद ये यहाँ पे आपसे आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब दोस्तों, ये सारी डिटेल भरने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर अब आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। आप मैरिड हो या नहीं, आपकी कास्ट क्या है, ये सब भरने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे करना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक करो और फिर उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर वन बाय वन भर दो। तो अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है उसके अंदर ये आपसे बोल रहा है कि आप कोई भी एक ब्रांच को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर सर्च पे क्लिक करोगे और आपके एरिया का जो पिन कोड है या जो एड्रेस है वो यहाँ डालोगे, तो जो भी नियर में ब्रांच होगी वो सब यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर से आप कोई भी एक ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगले ऑप्शन में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और सीधा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आपको ऊपर फिजिकल डेबिट कार्ड इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी थी वो सब यहाँ आ चुकी है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो ऊपर एडिट पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ सही है तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है इसके अंदर आपको फेस KYC करना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहला तो आपके हाथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए जिस पर आपको साइन करके बताना होगा। दूसरा, आपके हाथ में आपको जो पैन कार्ड है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जितनी भी परमिशन ये मांग रहा है उन सबको आपको अलाउ करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपसे डेट और टाइम पूछ रहा है, जब आप ये वीडियो बना रहे हो तब आपको यहाँ पर सही टाइम और डेट सेलेक्ट करना होगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर एक बैंक के एम्प्लॉय का आपके पास वीडियो कॉल आएगा, उसको आपको अटेंड करना है और जो चीज़ें मैंने बताई है वो सारी सेम टू सेम उसको लिख के और करके बतानी है। उसके बाद जब ये वीडियो कॉल कट हो जाएगा तब उसके 2 या 3 मिनट के अंदर ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी जो वीडियो KYC है वो सक्सेसफुल पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपके पास एक टेम्परेरी आईडी भी आएगी और वो आईडी हेल्प करेगी आपको इस ऐप को लॉगिन करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद हमें एक बार फिर से योनो ऐप को ओपन करना है और ऊपर जो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें वही टेम्परेरी आईडी यहाँ पर डालनी होगी। अब ये डालने के बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमें यहाँ पर हमारा एक नया पिन सेट करना है।
तो यहाँ पर पिन सेट करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो नया पेज खुला है, इसके अंदर जो तीसरा ऑप्शन है व्यू ऑल अकाउंट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आपको यहाँ अपना एक नया यूज़र आईडी बनाना है। तो जो भी यूज़र आईडी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। इसका मतलब हमने अब यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों ओपन कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसका जो ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड डाल के इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, अपना खाता चेक करते हैं, जो भी करना चाहे वो सब हम यहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।